Hello everyone, this is Avantika Singh, tarot card reader, रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर एक्चुअली। तो जी आज रीडिंग शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आप लोग की, क्योंकि 2 दिन जो रीडिंग आई है सीरीज में उसी से रिगार्डिंग आगे रीडिंग होगी। तो पूरी गाइडेंस है, इस रीडिंग को लास्ट तक, पूरा नॉलेज के लिए, गाइडेंस के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात और बता दो, टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी मास्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में से ताब नहीं होती कि वो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है गाइड्स। तो जी, तो बात ऐसी है कि हर फैसले के पीछे कोई वजह रही है, किसी को जलन, किसी को शर्म खा रही है। हमारा रास्ता बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लगता है कि मंजिल करीब आ रही है। तो अब क्या? ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से आप रिजेक्टेड। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो इससे पहले की जो मेरी कल और परसों की जो 2 रीडिंग आई है उसको देख लीजिए, फिर आपको ये रीडिंग जरूर समझ में आई। तो अब आगे क्या, जिस तरह की सिचुएशन 2 दिन में आई है मेरे व्यूअर्स के लिए, अब आगे क्या होने वाला, क्या है अपकमिंग फ्यूचर आपके पर्सन का आपके साथ, क्या है अपकमिंग? क्या ये रिलेशन पूरी तरीके से खत्म होगा? क्या ये रिलेशन खत्म हो जाएगा यूनिवर्स? ओफ अभी फिलहाल अपलिफ्ट की सिचुएशन, जी हाँ, थर्ड पार्टी देखिए, थर्ड पार्टी आई हुई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओके 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 ओके, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप, और क्या है यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं और क्या है? द मैजिशियन, मैरिज। कल 2-3 दिन से मैरिज के कार्ड आ रहे हैं। चिटी, पेंटिकल्स, और कार्ड क्यों उल्टे हो जाता है, आई डोंट नो। बॉटम ऑफ 5 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? जी हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जी कल भी आया था फायर साइन और आज भी स्ट्रॉन्ग निकल के आया है फायर साइन। फायर एंड एयर इक्वल है दोनों भी। एप्लिक की सिचुएशन है, द मून का कार्ड है। बिल्कुल देखिए, बहुत ज़्यादा तकलीफ तो चल रही है, क्योंकि किसी भी एंगल से जो भी आपकी कोशिश है वो पूरी तरीके से वो कोशिश आपकी बेमायने से हो चुकी है। कहीं से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ आपको सपोर्ट कर ही नहीं रही है, और जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश, वो चीज़, वो पूरी तरीके से बेकार होती जा रही है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल वीराना सा है, बिल्कुल वीराना सा छा गया है, और इस वक्त आप हाईली डिप्रेशन में हैं। यहाँ तक कि कोई साथ भी नहीं दे रहा, जिससे आप कोशिश कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, आप टोटली ब्लैंक है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें या क्या ना करें, कैसे इस चीज़ को क्लियरिफाई किया जाए, कैसे इसको समझाया जाए, कैसे क्लियर करके इस रिलेशन को फिक्स किया जाए, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ने जिस तरह की चीटिंग आपके साथ की है, बहुत होशियारी से गेम खेला है, और इसमें नतीजा ये हो गया है, अपना प्यार, अपना एक्शन, अपना पूरा सपोर्ट वो थर्ड पार्टी को दे रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को दे रहा है, और थर्ड पार्टी चूंकि लॉजिकल है, कल भी यही एनर्जी आई थी कि थर्ड पार्टी इज ए वेरी वेरी लॉजिकल लेडी, और बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलने वाली है। तो वो बहुत संभल के चल रही, क्योंकि उसका पूरा प्लान मैरिज है। वो जानती है कि सर आपके पर्सन को कैसे करना है, ट्रैप करना चाह रही है। थर्ड पार्टी के इरादे क्या है? क्या है इरादे थर्ड पार्टी के? बिल्कुल सेलिब्रेशन, जी हाँ, पूरी तरीके से सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी चाह रही है। अपनी लाइफ में खुशियाँ, अपना पूरा कमांड, जो कुछ है सब मेरा है,
और मेरा ही रहेगा, इस तरह की सिचुएशन थर्ड पार्टी का है। आपके पर्सन का कल भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का आया था और आज भी 2 ऑफ वॉन्ड्स का आया था। बस फर्क इतना है कि आज 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 5 ऑफ सॉर्ड, यानी मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, मेजर शिफ्ट लाइफ में आने वाला है आपके। तो चीजें जो है ऐसी दिखाई दे रही हैं। हाँ, और आपके जो पर्सन है इस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्लानिंग में है और बहुत ज्यादा वो प्लान करने में लगे हुए हैं। वो प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि क्या हमें आगे का स्टेप कैसे लेना है और क्या करना है। इनका इरादा एक पूरी तरीके से इनको सेटल कर, आप दोनों के बीच में लॉन्ग रिलेशन डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का। आप किसी और कंट्री और आप किसी और सिटी में से बिलोंग कर सकती हैं और आपके पर्सन किसी और सिटी या किसी और कंट्री में। तो ये चीजें जो है वो ऐसी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप का जो कार्ड आया है, इसमें आपके पर्सन का अटेंशन, उनका प्यार, उनका अट्रैक्शन पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि कल भी यही आया था, मैंने बोला था वो बड़ी लॉजिकल है और उसके साथ वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अब इनका इरादा ये है कि कैसे भी करके इनसे शादी हो, एक स्टेबिलिटी आए और वो अपनी लाइफ की शुरुआत एक बड़ी हैप्पी मोमेंट्स पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इन्हें जो है वो थर्ड पार्टी के साथ फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जी हाँ, किंग की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप है और उसके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक प्यार और एक फंडामेंटल चीज को बैलेंस करने का एक सही तरीका वो ढूंढ रहे हैं, जो कि उन्हें इसके साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उनके दिमाग की मेंटलिटी है, ये उनकी प्लानिंग है। बात आ रही समझ में? तो ये प्लान है उनका। और इनर सेल्फ में कहीं ना कहीं हार्ट फीलिंग आपके लिए है, बट वो मायने नहीं रखती, क्योंकि ये बंदा बड़ा लॉजिकल है और घटिया किस्म का इंसान है। ठीक है, निहायत ही घटिया, बदतमीज। इसके लिए पैसा सबसे ज्यादा मायने रखता है और भावनाओं की ना तो कोई जगह है, ना तो जद्दोजहद है, ना तो किसी तरह का एक्शन है। क्योंकि आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाली हो सकती हैं और आपका फाइनेंशियल स्टेटस वो स्टेटस को मैच नहीं करता। आपकी जो माइनस पॉइंट है वो काफी हद तक यही है। ये पूरी तरीके से सेल्फिश है, बहुत सेल्फिश बंदा है। चलिए, इसके इरादे तो क्लियर हो चुके हैं। 2 ऑप्शन ऑलरेडी, इसको 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक ऑप्शन जो उसके पीछे भाग रहा है, यानी कि आप वेटिंग की एनर्जी में है और रुकी हुई है उसके इंतजार में कि वो कब हाँ कहे, कब आपसे आके मिले और कब वो चीजें हो जाए और चीजें ठीक हो जाए। आप ये चाहती हैं, बट वो ऐसा हो कुछ नहीं रहा। ठीक है, ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो पहले ही एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करना इज नॉट इजी टास्क। वो चीजें दिखाई दे रही हैं। एनीवे, ये आपका डेडिकेशन है, पर उनका एक्सेप्टेंस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहा है। एक अट्रैक्शन, एक जेन्युइन रीजन जो रहा है, वो जानते हैं कि वो आपकी तरफ मतलब एक फीलिंग रखते हैं, बट उस फीलिंग को तवज्जो वो ज़्यादा नहीं देते बिकॉज ऑफ द मनी मैटर। गॉट माई पॉइंट? ये उनकी मेंटलिटी, ये उनकी प्लानिंग, ये उनका एक्शन मैंने क्लियर कर दिया। अब यूनिवर्स का क्या फैसला? जस्टिस। द मून के बाद है जस्टिस। जस्टिस हो के रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेशनशिप पे इतना रायता फैला हुआ है कि कुछ टाइम के बाद मैरिज, तो देखिए काफी चांसेस हैं कि इनकी मैरिज हो जाएगी।
मैंने पहले भी कहा, 2 दिन से लगातार कहती आ रही हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, मुझसे ना कराएं, जिस भी टैरो रीडर पे आपको बिलीव हो उस पर ज़रूर करवाएं, सटीक जानकारी जरूर लें, ताकि आप अवेयर हो सके कि आपको आगे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जस्टिस 100% है। द मजिशियन का कार्ड है, द मजिशियन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैंने जैसा बोला कि 5 ऑफ सॉर्ट्स में जो मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आया है उसका पेन बहुत है, बहुत ज़्यादा पेन है। द मजिशियन उस पेन को अचानक से हील होगा। आपकी लाइफ में प्यार, वेल्थ, ग्रोथ सब एक साथ आएगा, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका वेटिंग पीरियड, आपकी ऑनेस्टी कहीं भी यूनिवर्स खाली जाने नहीं देंगे। तो ये 100% यू डिजर्व दिस। कमिटमेंट और शादी दोनों आ रही है। मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ कि 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों। यूनिवर्स क्या कहना चाहते, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। द डेविल का कार्ड आया, बिकॉज शी इज कार्मिक। ये इनकी कार्मिक है, तो ये कार्मिक है। ये जो अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है ना इनको कि वेल्थ है, हेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, ये इसमें बहुत गंदे तरीके से फंसने वाले हैं आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के चांसेस बहुत है। आप प्रेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग में पता चल जाएगा कि सच में इनकी शादी होगी या नहीं होगी। फिलहाल कलेक्टिव जनरल रीडिंग में बड़ा स्ट्रांग है कि शादी हो सकती है इनकी, लेकिन ही इज नॉट हैविंग द डेविल, बिकॉज क्योंकि इन्होंने आपको धक्का मार के, आपको क्रिटिसाइज करके, आपको कंडीशन डाल के ये उस तरफ गए हैं जहां इनको पैसा दिखाई दिया है, अट्रैक्शन दिखाई दिया है, स्टेबिलिटी दिखाई दिया है, और नतीजा ये रहा। ये द डेविल, डैम ब्लडी कार्मिक, ब्लैक मैजिक, हाईली नेगेटिविटी, हाईली कंडीशन, हाईली प्रेशर, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उसके बाद है 5 ऑफ सॉर्ड। डेफिनेटली इनको कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनकी शादी के बाद, इस लेडी से शादी या लेडी या जेंट्स जिससे भी शादी के बाद रिवेल होंगी। जो स्टेबिलिटी चीजें इनको दिखाई दे रही है रिवेल होंगी। ये खुद को चीटेड फील करेंगे। जो फाइनेंस, जो पैसा, जो चीज के लिए किंग ऑफ कप के नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो प्यार और पैसे को तबज्जुब जो इन्होंने प्यार और जज्बात के मुकाबले मटेरियलिस्टिक चीजों को दिया है, इनकी लाइफ एक गुलामों की तरह होगी। पैसा होगा, उसकी फैमिली शादी के बाद उस पर प्रेशर होगा और ये चले जाएंगे डिप्रेशन में, हाईली डिप्रेशन। जिस चीज को पाने के लिए आपको ठुकराया वो चीज मिलके भी इनकी नहीं रहेगी। ये इतने ज्यादा तकलीफ में आने वाले हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऊपर वाला इन्हें अलग अकल दे। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। द चैरियट। ओके, फैमिली में एक, क्योंकि कलेश कटने वाला है, सिलेंडर। ओके, कलेश कटने वाला। आफ्टर मैरिज बहुत सारे इशू इनकी लाइफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खत्म हो। जिन इशू के चक्कर में इनको ये लगता है कि शादी करके ये सेट हो जाएंगे, उस इशू से ज्यादा इनकी तकलीफ बढ़ने वाली है। जाओ गाइस, ओ गाइस, माय गॉड। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर किया है द चैरियट ने। ये जैसा मैंने बोला कि ये फैमिली में एक बैलेंस स्थापित करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि चीजें ठीक हो जाएं। और उसके बाद आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड यानी अंदर का जो खालीपन होगा उससे ये इतने परेशान हो जाएंगे कि अंदर से रेगरेशन में चले जाएंगे कि यार, जिन चीजों के लिए मैंने शादी की, जिन चीजों के लिए जिसको मैंने छोड़ा, उसके बाद में सुकून क्यों नहीं है।
क्योंकि ये आपसे गए ही यही है कि इसलिए दूर है क्योंकि इनको ये लगता है कि वहाँ सुकून है, आपके पास सुकून नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपसे रिलेशन रखने का। ये चाहते तो ये बहुत प्यार से चीज़ों को बैलेंस कर सकते थे, बट नो, ठीक है, इन्होंने एक सेल्फिश तरीका चुना और इन्हें ये लगता है कि यही जस्टिफाई है, जिसका नतीजा ये है कि यूनिवर्स की तरफ से 3 तलवार इनके ऊपर घुसेड़ी जा रही है। वर्ड साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल है जो आप दोनों के बीच में चल रहा है। कर्मा पैटर्न है, ये पैटर्न से रिपीट किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद को इम्पोर्टेंट देना सीखो, खुद की सोल पे काम करना सीखो, क्योंकि क्या होता है ना, एक फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो हमेशा अपने से ज़्यादा अपने पर्सन को, अपनी चीज़ों से ज़्यादा दूसरे को वैल्यू करती है, और यहीं पे वो अपने सोल के साथ इनजस्टिस करती है। अगर भूख लगी है, हमें भूख लगी है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम खाना लेने बैठे और हस्बैंड या बच्चे ने कहा कि भाई हमें खाना है, तो हम अपना खाना उसको दे देंगे। होना ये नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि आधा तुम खा लो, आधा हम खाएंगे, तब इक्वल होता है। करिए, आप जरूर अपना प्यार दिखाइए, समर्पण दिखाइए, बट अपनी सोल के साथ इनजस्टिस मत करिए। अपनी सोल के साथ जब आप इनजस्टिस करते हैं, उसी वक्त यूनिवर्सल लॉ आप पर लागू हो जाता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि आप अगर भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर जाओगे तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर तो आप पे लगेंगे। ऐसे ही यूनिवर्सल लॉ है, पहले यूनिवर्स है, फिर आप हैं, और फिर आपका पर्सन है। इस चीज़ को समझिए। होता यह है कि हम अपने को पीछे कर देते हैं और हमारे लिए जो प्रायोरिटी लिस्ट में है हम उसको वैल्यू करने लगते हैं। नतीजा, हमारी सोल कहीं ना कहीं हर्ट होती है। हर्ट होने के बाद लेयर बनती है। क्यों? क्योंकि बार बार हर्ट होते होते वो डिप्रेशन का कंडीशन आता है, और डिप्रेशन के कंडीशन होने के साथ ही वो वाइब्रेशन हमारी खत्म हो जाती है, और वाइब्रेशन खत्म होने के साथ किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन नहीं होता। फिर डिजायर हाई, तड़पना, छटपटाना हाई, और क्या होता है, इससे होता है कि हमारी सोल को जो हम तकलीफ देते हैं उसमें हम अपना कर्मा बनाते जाते हैं, और यूनिवर्स फिर हमें सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जो सोल है वो यूनिवर्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है, और अपनी बनाई हुई चीज़ पे वो कुदरत किसी और का कंट्रोल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जज्बात अलग है, जज्बाती होना भी अलग है, सर्व करना भी अलग है, लेकिन अपने को बिठा, अपने वजूद को किसी एक पर्सन के लिए हटा देना ये बहुत गलत है। इसलिए अपने को समझिए, यू आर वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। किसी एक इंसान के लिए आप ये डिजर्व नहीं करती जो अभी भी आप एक वेटिंग की एनर्जी में है, दर्द में है, तकलीफ में है। मैं मानती हूँ कि एक रिलेशन में एफर्ट डाला है आपने और दर्द मिला, लेकिन क्या आपने इन द बिगिनिंग ये सोचा कि जिसके लिए एफर्ट डाल रही है क्या वो पर्सन डिजर्विंग है? क्या वो आपकी भावनाओं को समझ रहा है? और अगर नहीं तो फिर आपने इतनी सर्विंग जो दी है क्या सोच के दिया? क्यों? क्योंकि विजन ही नहीं था, विजन ही नहीं था कि आगे क्या होगा, ये किया। खैर, बैक टू द टॉपिक। एक जो कर्मा पैटर्न है जो आपने अपने साथ इनजस्टिस किया है, इसलिए एक सेपरेशन भी है, लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड है, तो वो सर्किल कंप्लीट होगा और होगा जजमेंट। यानी देखिए, 2 मेजर अरकाना के कार्ड है, जस्टिस एंड जजमेंट। ये बहुत बड़े कार्ड है, ओके, ये बहुत बड़े कार्ड है। तो ये यहाँ पे आपको दोनों ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं, कैसे मिलेगा यूनिवर्स, कैसे मिलेगा, क्या होने वाला है। आपके साथ जजमेंट होगा, इससे सारी चीजें छीन ली जाएंगी। गुरूर इसका पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा, और टूट रहा है ऑलरेडी, ये स्टक है। डेविल एनर्जी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कंट्रोलिंग हो, कंडीशन हो, मैनिपुलेशन हो, और उसके बाद मेटेरियलिस्टिक चीज़ों, क्या वैल्यू करता है? सोने की थाली में तुम कांटे बिछा के दे दो तो क्या खाया जाएगा? वो इसकी हालत होने वाली है। जजमेंट क्या? द फूल की एनर्जी, ओके, द टावर। मैंने पहले ही कहा था कि कलेश कटेगा, तो कलेश कटता हुआ दिखाई दे रहा है। द फूल की एनर्जी में ये आना चाहेंगे, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हुए दिखाई दे रहे। किसकी तरफ? किसकी तरफ यूनिवर्स? क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ? क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, ये वापस आपसे रिकनेक्ट करेंगे, देखिए, लेकिन अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ये इनमेच्योर डिसीजन है इनका, ठीक है।
मैसेस का वेट करेंगे, पेंटिकल्स का, पेंटिकल्स है तो आपको स्टॉक करेंगे काफी, बहुत सैड है, आपके प्यार को वापस से मिस करेंगे, बहुत रेग्रेशन में जाएंगे। क्या है एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है एंजल गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज बताइए। रिकंसिडर, मैंने कहा जैसा रीडिंग आ रहा है गाइज वैसे ही बता, रिकंसिडर। एक बार फिर से इस रिलेशन को मौका मिलेगा, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि गलती मत करना जो कर चुके हो, वापस से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और क्या है, डोंट स्टॉप, बिल्कुल आप जिस जगह पे रुके हुए हैं, जो वेटिंग की पीरियड में जा रहे हैं, वो आपने नहीं करना है, स्टॉप होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, टाइमिंग इज ऑन द वे। तो ये चीजें आपकी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो इसे बार बार ट्रिपल टाइम क्लेम कीजिए, और विदाउट कनेक्शन के क्लेम मत किया करिए, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड खुद को फील करते हैं तो इज दैट ओके, आप क्लेम करें और इस एनर्जी को एक्सचेंज करें, शेयर करें, ताकि उस एनर्जी के फ्लो में आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके, और सेव करें। और मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाकी किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए ये मुझे ज़रूर बताएं, ओके। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कल आपको किस चीज़ पे रीडिंग चाहिए होगा ना भूलिए, टॉपिक ज़रूर मेंशन किया करिए, ताकि मुझे भी एक आसानी हो। अपना बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।